स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर पढ़ेंगे दक्षता 1B, यानी 1A आप पढ़ चुके हैं, इसका 1B है। इस पे भी वही होगा, यानी जितने क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं उसी का रिपीट होंगे क्वेश्चन, कुछ अलग से भी होंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। कि पहला दिया गया है यदि x बराबर -3/5 और y बराबर -4/7 हो तो दिखाइए कि यहाँ पर निरपेक्ष के अंदर, यानी निरपेक्ष मान के अंदर x इंटू वाई बराबर निरपेक्ष x गुणते निरपेक्ष y दे रखा है। यानी इनका दोनों का इस पे रखने पर मान बराबर आए और इस पे रखने पर भी मान बराबर आए, बस हमें संतुष्ट कराना है। तो देखते हैं। तो यानी हम x यहाँ पर लिख देंगे x y का मान रखने पर, ठीक है ना, x y का मान रखने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे -3/5 इंटू -4/7, ठीक है। और इधर लिख देंगे -3/5 निरपेक्ष और इंटू -4/7, ठीक है। इसका ऊपर नीचे गुणा करा लोगे तो 4 3 12 हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस में, ठीक है। और 5 7 35 और इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे तो ये प्लस में है और प्लस ही में रहेगा। और इसको हम क्या करेंगे, गुणा करा दोगे 12/35, यानी दोनों की इक्वेशन बराबर हैं। तो ये सिद्ध हो चुका है। अगला इसका दूसरा नंबर देखते हैं। यहाँ पर भी लिखोगे x y का मान रखने पर, तो यहाँ पर भी रखोगे x y के मान। तो यानी -3/5 डिवाइड बाई -4/7 बराबर -3/5 डिवाइड बाई -4/7। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या आएगा, हम भाग का चिन्ह हटाएंगे और संख्या को उलट देंगे और गुणे का निशान लगा देंगे, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर यही करते हैं। तो -3/5 इंटू 7 कितना आ जाएगा -4, और यहाँ पर इसको बाहर निकाल लेते हैं तो 3/5 आएगा और डिवाइड लगाएंगे और 4/7 आ जाएगा। तो ऊपर ऊपर गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 × 21 5 × 20 माइनस का है। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी हम पलट देंगे संख्या को। तो 7 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसका हम बाहर निकाल लेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा और इसका हम गुणा कर देंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। 21/20 आ गया। तो ये भी हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बराबर हो गई। तो देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल हमारा दूसरा नंबर है कि बोला है उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। तो यानी 5/6 आप पढ़ चुके हैं ऐसे सवाल। 5/6 कैसे होगा, यानी हम -5/6 का निरपेक्ष मान निकालें, निरपेक्ष मान। तो ये हमारा कितना आएगा 5/6, इसको निरपेक्ष में रखोगे तो 5/6 ही आ जाएगा, ठीक है। या हम -5/6 मतलब -5 और -6 का निकालें, यानी -5/6 का निरपेक्ष मान निकालें, का निरपेक्ष मान। तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, प्लस में ही आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी हमारा क्या आ जाएगा, प्लस में 5/6 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं अतः -5/6 तथा -5 और बटे में -6 इनका मान होगा निरपेक्ष मान, ठीक है ना। अब इस पे पूछ रहा है कि उस परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 0 है।
तो हरदम निरपेक्ष मान शून्य का ही शून्य होगा, ठीक है ना। यानी शून्य का हम निरपेक्ष मान निकालेंगे तो ही शून्य आएगा, अदर संख्या का तो निरपेक्ष मान शून्य हो नहीं सकता। खाली निरपेक्ष का मतलब होता है वो प्लस माइनस में संख्या लिखी होगी तो उसको निरपेक्ष मान उसका निकालोगे तो प्लस में हो जाता है, बस इतना ही होता है। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला हमारा सवाल चौथा नंबर क्या कहता है कि निम्नांकित में कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। ये संख्याएं दे रखी, इनको हमें बताना है कौन सी शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है और किनको नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हम 11 बटे क्या देखते हैं 8, ठीक है ना। तो 11 बटे 8 को यानी 8 का हमें भाग देना है 11 में, तो ये शांत दशमलव में आएगा कि नहीं, तो ये देखते हैं। तो अब हम 8 का देखो इस पे भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 3 बचेगा, 3 बचेगा तो दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे तो हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं कि भाग किस प्रकार से देता है, कैसे, आधे को समझ में आएगा आधे को आएगा नहीं। तो 3 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया तो 8 त्रिका 24 यानी 3 बार गया 24, यहाँ पर कितना बच गया 6, फिर 0 बढ़ा दोगे तो 8 सते 56 हो जाएगा, 4 बचेगा तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 आ जाएगा, तो ये शांत दशमलव है, ठीक है। 3 7 5, तो यहाँ पर लिख देंगे शांत दशमलव, ठीक है। अब अगला देखते हैं, लिखा है 4 सही 3 बटे 45, तो इसको हम सबसे पहले सही बटे में तोड़ेंगे। तो 45 चौको होता है 180, तो 180 में 3 जोड़ देंगे तो 183 बटे कितना हो जाएगा 45। तो यानी हम क्या करेंगे, इसको 183 को हम क्या कर देंगे 45 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर पूरे तीनों संख्या लेंगे तो ये 4 बार ही जाएगा, तो 80 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो दशमलव लगाओगे और यहाँ पर 0 बढ़ाओगे तो भाग अभी भी नहीं जा रहा है, तो भाग न खाई बिंदी हो जाएगा, ठीक है ना, भाग न खाई बिंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 बढ़ा दोगे। अब देखो कोई 45 का हमें पढ़ना है कि 300 से क्या हो ज़्यादा ना जाए, तो 300 से ज़्यादा ना जाने के लिए 18 दूनी 36 होता है। तो अब इसको देखते हैं कि 50 यानी 6 बार जाएगा, ठीक है। हाँ 6 बार जाएगा, तो 6 पंचे 30 और 6 चौको 24 3 27, ठीक है। तो यहाँ पर 0 हो गया, 30 आ गया, तो फिर हमें वही मिल गया। तो इस प्रकार से ये फिर 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 बार जाता ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा आसान दशमलव आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4.0666 और ये क्या आ जाएगा अशांत दशमलव, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखते हैं अगला हमारा क्या कह रहा है कि 33 बटे 80 है, तो इसको हमें डिवाइड करना है। तो ये 0 यदि आपको बता दिया है कि हर में 0 या 2 का गुणांक आता है तो अधिकतर क्या होता है वो शांति दशमलव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको भी करके देख लेते हैं साइड में, यानी हम 33 का भाग दोगे 80 से तो भाग तो जाएगा नहीं, तो 0 दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, अब तो चला जाएगा 8 त्रिका कितना होता, 8 चौको 32, कितना बार चले जाएगा 320 आ गया, और इसको घटाओगे तो 10 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ा लोगे तो 100 हो गया। तो अब एक बार चला जाएगा तो 80 कर लोगे और इसको घटाओगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाओगे तो 8 दूनी 16 आएगा, 2 बार जाएगा यानी 160 आ जाएगा, और हम घटाएंगे 40 आ जाएगा, फिर 0 हो गया, 8 पंचे 40, 5 बार चला जाएगा और पूरा क्या हो गया कट गया, यानी शांत दशमलव प्रसार आ गया, यानी 0.4125, यानी ये शांत दशमलव है, दशमलव, ठीक है ना, शांत दशमलव है। अब देखते हैं 24 बटे 27 को
तो 24/7 को, अब 7 अभाज्य संख्या है तो इसका देखते हैं 90% अशांति आएगा, यानी 7 त्रिका 21 होगा। तो यहाँ पर 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, दशमलव लगाओगे, 7 चौक 28 आएगा, और 28 आया, 2 बचा, 20 हो गया, ठीक है। और फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया, 6 आया, अब ये 60 हो गया। अब ये बढ़ता ही रहेगा, ठीक है ना। अब 8 सते 56 होता है, तो 56 आ जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है। फिर 40 हो गया, फिर 5 सते 35 हो गया, ठीक है, 5 बचा, तो फिर अब 7 सते 49 बार जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 1 आ गया, ठीक। अब फिर 0.10 हो जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, 7 आएगा, 3 बचेगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, फिर वही रूल दोबारा आने लगे हैं, यानी ये अशांत दशमलव प्रसार होगा। 3.42851, यानी बस यहीं तक लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अशांत दशमलव, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम देखते हैं अगला 5/6। अब ये देखो 3 के गुणांक में है, आप साफ देख लो, यानी इसको हम कर सकते हैं 2 3 6, तो अब इसके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो यानी ये अशांत दशमलव प्रसार होगा। और हम देख भी लेते हैं किस प्रकार से, ठीक है। तो अब इसको हम हल करके भी देख लेते हैं। 5 का भाग दोगे 6 से, तो यानी कितनी बार जाएगा, जाएगा नहीं, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 8 छंग 48, 8 बार गया, 2 बचा, तो ये 20 हो गया, 36 का 18, और फिर ये कितना आएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर फिर 20 होगा, फिर 36 का 18, यानी ये अशांति रहेगा, शांत नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अशांत रहेगा, तो यहाँ पर 0.8 और 3 3, बस ऐसे ही हम 3 आता ही चला जाएगा लास्ट तक, तो ये अशांत दशमलव रहेगा। देखते हैं अगला सवाल इसका। देखिए अगला सवाल हमारा 5वां कह रहा है, निम्नांकित में किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। यानी हमें ये देखना है कि आवर्ती का मतलब होता है पुनः वही संख्या हमें फिर प्राप्त होने लगे, तो हम वो देखेंगे कि अशांत हो, आवर्ती भी हो, यानी उन संख्याओं को पुनः हमें फिर प्राप्त होने लगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं पहला, तो यानी 5/7, तो इसको हम देखते हैं भाग करके कि किस प्रकार से जाएगा। तो 5 का 7 में दोगे, तो ये दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, तो 7 सते कितना होता है, 49 होता है, तो 49 लिखोगे, 1 आया, फिर 0 बढ़ाओगे, तो फिर 1 ही बार जाएगा, यानी 7, यानी 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 30 हो गया, 7 चौक 28 आया, तो 28 यानी 2 बचेगा, 20 हो गया, 7 दूनी 14 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमें क्या करना है, 0 आ गया, 8 सते 56 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 बचेगा, फिर 40 हो गया, 7 पना 35 हो गया, ठीक है, 35, यानी हमें 5 फिर से मिल गया। तो अब जो है फिर आवर्ती इसी से प्रकार से होगी इसकी, ठीक है ना। फिर 5 बचा है, 10 0 बढ़ाओगे, 50 मतलब 50 हो जाएगा, फिर यही से स्टार्ट हो जाएगा, यानी फिर इसके बाद आने लगेगी आवर्तियाँ, पुनः फिर वही संख्या प्राप्त होने लगेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.71428 और फिर लिखेंगे 71428। अब इसे बार बार आ रहा है तो इसको एक बार में लिख सकते हैं, यानी 0.71458 और ऊपर लिख देंगे बार, यहाँ पर 2 रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब दोबारा हमें वही संख्या प्राप्त होने लगती है, तो आवर्ती होती है।
तो यानी अब हम देखेंगे 1/9 को, ठीक है ना। इसको हम साफ किए देते हैं। तो अब हम 1 का भाग 0 लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो क्या बचेगा? 1 ही बचेगा। तो यानी फिर हम यही करेंगे। तो 1 आवृत्ति हो रही है 1 की आवृत्ति होती जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0.1 1 1 1 और यहाँ पर लिख देंगे 0.1 का बार, ठीक है। और यहाँ पर भी लिख देंगे अशांत आवर्ती, ठीक है। अगला हम देखते हैं 3/5। 3/5 में हम देखते हैं, ये तो शांत ही होगा शायद। 0 लगाओगे, 0 बढ़ाओगे तो 5 6 का 30 हो गया। तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया? 0.6। ये शांत है, शांत आवर्ती, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला 17/30। 17/30 को, तो इसको भी हम हल करते हैं भाग दे के। तीस यानी अब 0 लगाओगे, 17 से भाग तो जाएगा नहीं, 0 लगाओगे, 0 बढ़ाओगे यहाँ तो हो गया 170। अब इसको भाग दोगे तो ये 5 बार जाएगा, यानी 30 पंचे 150, घटाओगे तो 20 आ जाएगा, 0 बढ़ाओगे 200 आया, 36 का 18 यानी 180 आ जाएगा, घटाओगे तो फिर 20 आएगा और फिर 200 हो जाएगा। तो ये आवृत्ति 6 की अब बार बार रिपीट होती रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगी? आवृत्ति आ जाएगी 5 6 6 6, अब बढ़ता रहेगा। तो हम लिख सकते हैं 0.5 की ऊपर बार लिखा देंगे। अब 1 बढ़ रहा है ना सिर्फ, तो यानी 6 ही बार बार आएगा, तो 6 के ऊपर लगा देंगे सिर्फ। तो यहाँ लिखेंगे अशांत आवर्ती, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं -5/28 बराबर। अब इसका भी हम भाग करके देखते हैं। 5 से 28 का भाग दोगे तो आएगा, अब देखो यहाँ पर 0 लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, ठीक है ना, 50 हो गया। तो 28 दूना होता है 56, तो 28 दूना 56 होता है। तो यहाँ पर हम 1 बार ही ले जा पाएंगे, ठीक है ना। तो 1 बार जाएगा, 28 लिखोगे और ये आ जाएगा 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 बचा तो 2, 22 हो गया। तो यहाँ पर 0 बढ़ाओगे, अब कितना हो गया? 220। अब इसको हमें ले जाना है, यानी 28 का पहाड़ा पढ़ना है कि 220 से ज़्यादा ना जाए। तो 3 सते कैसे, यानी करीब 7 बार जाएगा। 8 सते 56 और 7 दूनी 14, 14 और 5 19। तो ये हम हो जाएगा, यानी यहाँ पर 4 बचा और यहाँ पर 1 बचेगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और 24 बचेगा। 0 लगाओगे, अब ये कितनी बार जाएगा? अब ये 8 बार चला जाएगा। तो 8 8 64 और 8 दूनी 16 और 6 22, ठीक है। तो यहाँ पर 6 आया और यहाँ पर 3 है तो 1 आएगा, 16 बचेगा। अब यहाँ पर 60 हो गया, तो अब कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 5 बार, ठीक है ना। 5 8 पंचे 40 और 5 दूनी 10, 4 14, ठीक है। तो ये भी घट गया, तो 20 बचा। अब यहाँ पर 200 हो गया, 200 हो गया। तो अब ये जाएगा 36 18, यानी 6 बार जाएगा। तो 8 छंग 48 कीरी 8 और 6 दूनी 12, 12 4 16। अब इसको घटाओगे तो आएगा यहाँ पर 2 और हो गया 9, यानी 3, यानी कम हो गया, यानी 7 बार जाएगा क्या? हाँ 7 बार जाएगा, ठीक है ना। 96 था, 7 बार जाएगा, ठीक है, 7 बार जाएगा। यहाँ पर बचेगा आपका 4। तो अब ये देखो, ये पुनः रिपीट होना चालू हो गया,
ठीक है ना। यहाँ 200 आया, अब ये 7 बार यहाँ 4 आया, देखते हैं फिर एक बार कि यहाँ पर 40 हो गया और 40 को फिर हम एक बार ही ले पाएंगे। 28 आ गया, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 12 को फिर हम 20 से करेंगे, 12 बचा, तो ये 120 हो गया। तो अब ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, ठीक है ना, 4 बार जाएगा। तो हो जाएगा 8 चौको 32 की 2 और 4 दूनी 8 और 3 11, तो हो जाएगा 8 और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, हो गया 80। अब ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 56 आया, 56 में 4 घटाया, यहाँ बचा 7, तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है ना। तो अभी हो गया 240 पे अब ये कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, यानी आवृत्ति नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। आवृत्ति अब दोबारा हो नहीं पा रही है, संख्या चेंज करता जा रहा है, तो यहाँ पर हम नहीं लिख सकते कुछ, यहाँ पर 0.178751428, यानी यहाँ पर लिख देंगे अशांत, सिर्फ अशांत लिखेंगे और नहीं लिख सकते कि आवृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ तक निकालना ही बड़ी बात है। यहाँ तक निकाल लिया, यदि होना होता तो अब तक रिपीट होना चालू हो जाता, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे अगला सवाल, यानी -413 बटे कितना आएगा, 605। अब इसको हम भाग दे के देखते हैं कि किस प्रकार से होगा। यानी 4, ये माइनस पे आएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है, ठीक है। और 413 को हम भाग देना है 605 से, तो यहाँ पर दशमलव लगाओगे और 0 बढ़ा दोगे, तो ये हो गया 4130। अब 605 का देना है तो पहाड़ा उतना ही पढ़ो, 605 का पहाड़ा पढ़ना है कि 4130 से ज़्यादा ना जाए। तो यहाँ पर हम 6 का ही पढ़ेंगे, 6 छरंग 36 हो जाएगा, 7 छंग 42 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 छरंग 36, यानी 6 पंचे 30 और 6 छरंग 36, तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको 500 हो गया। अब देखो ये भाग 600 है, ये 500 है, तो फिर नहीं जाएगा, तो भाग ना खाई, बिंदी लगाओगे, यहाँ पर 0 बढ़ाओगे, ठीक है। तो अब 8 48, यानी कितनी बार चला जाएगा, 8 बार चलाएगा, तो 8 पंचे 40 और 6 48, तो इसको जब हम घटाएंगे तो आएगा 0, ये आ जाएगा 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और ये हो गया कैंसिल, ठीक है, 160 हो गया। अब 0 फिर बढ़ा लोगे अपनी तरफ से, तो अब ये चला जाएगा, 36 का 18 ज़्यादा होगा, 6 दूनी 12, यानी 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 0 हो गया और 1 आ गया, नहीं यहाँ पर 9 आएगा, ऊपर 0 है ना, तो 9 आएगा, और यहाँ 5 बचा तो आएगा 390 हो गया। फिर हम बढ़ाएंगे, 0 लगाएंगे। अब देखो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, ठीक है ना, 6 बार जाएगा, तो यहाँ पर 6 छरंग 36, यानी कितना हो जाएगा 30, तो इसको हम घटाएंगे तो 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, और ये हो गया 8 में आ जाएगा 2, अब फिर नहीं जाएगा, तो भाग ना खाई, बिंदी 0 हो गया, ठीक है, 2700 आ गया, 2700 आ गया। मगर ये क्या आएगा, 6 को 24, यानी 4 बार जाएगा। मगर देखो आवृत्ति सिर्फ 0 और 6 की हुई, एक ही बार, इसके बाद संख्याएं पुनः फिर बदलना चालू हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हम कह सकते हैं कि अशांत है, आवृत्ति नहीं बता सकते कि आवृत्ति है कि नहीं है, बस इतना ही करते हैं, आगे लंबा प्रोसेस हम नहीं करेंगे। 0.6082604, ठीक है ना, और बस यहीं तक लिखते हैं, यहाँ पर लिख देंगे अशांत, ठीक है ना,
अशांत लिख देंगे। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। देखते हैं इसका अगला सवाल, 6वां नंबर। देखिए अगला सवाल 6वां नंबर है। इस सवाल में बोला गया है 6 नंबर पर कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। हमें शांत और अशांत संख्या में व्यक्त करना है। तो जैसे पिछले सवाल कर चुके हैं बस उसी तरीके से करना है। तो यानी हम 9-9/40 लिखेंगे। तो अब इसका हम शांत अशांत यानी क्या है, शांत है कि अशांत है हम देखते हैं। तो 9 का 40 भाग 2, तो यानी 0 लगाओ, 0 दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ कि कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर 80 आ गया, तो बचा 10 और फिर यह हो गया 200, तो ये कितनी बार जाएगा, 40 दूना 80, यानी फिर चला जाएगा, बचेगा 20, तो हो गया 200, तो 40 पंचे 200, यानी क्या है ये शांत दशमलव है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दोगे शांत दशमलव, शांत दशमलव। ठीक है। अब हम अगला देखते हैं -5/9। -5/9 को भी हम देखते हैं। इसको 5 यानी 5 का भाग देना है 9 से। तो यहाँ पर आ जाएगा, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ाओगे, ठीक है ना। तो 9 पना 45, ठीक है ना। फिर 5 बचेगा, फिर लगाओगे तो ये अशांति बना रहेगा, ठीक है ना। 5 5 5 आता ही रहेगा, यानी -0.555 यहाँ पर लिख देंगे। अशांत भी है ना, अशांत भी है और आवर्ती भी है। आवर्ती भी हो रही ना बार बार, तो आवर्त भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब हम अगला देखेंगे 35/16। तो ये भी देखो शायद, यानी हम 35 डिवाइड करेंगे 16 से, तो ये 2 बार जाएगा। 16 दूनी 32, कितना बचा 3, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ाओगे तो कितना हो गया 30। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, यानी नहीं जा पाएगा। तो 16 एकम 16 कितना बच जाएगा 14, 0 लगाओगे तो अब कितनी बार चला जाएगा, 7 बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा। तो 8 ही 8 छंग 48 और 8 एकम 8, 4 12, यानी 128 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 3 बचेगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 20 आ गया, 120 हो गया। अब कितनी बार चला जाएगा, 6 बार जाएगा, ठीक है। 7 बार जाएगा, यानी 8 से 1 कम हो जाएगा, 28 है तो 7 छंग 42 कीरी 2 और 7 एकम 7 4 11, 112 आ जाएगा। यहाँ पर 8 होगा और यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, यानी 8 बचेगा, 0 होगा। 16 पचाई 80, यानी पूरा कट गया, यानी शांत दशमलव प्रसार है आपका, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे 2 है, 2.1875, यहाँ पर लिख देंगे शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। अब अगला देखते हैं, लिखा है -2 सही 4/11। तो इसको सबसे पहले हम सही बट्टे में तोड़ते हैं। तो 11 दूनी 22 और 22 और 4 कितना हो जाएगा 26, माइनस का 26/11। अब देखो नीचे अभाज्य संख्या है तो 90% ही क्या रहेगी, अशांति रहेगी, ठीक है ना। ये क्या होगा, अशांत ही रहेगा। फिर भी हम देख लेते हैं। तो 26 का भाग से देना है तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 22, तो क्या हो जाएगा, ये 4 बचेगा। तो ये दशमलव लगाओगे 0 बढ़ाओगे तो 40 हो गया, 11 33, ठीक है ना। 7 आया तो अब क्या होगा 70 हो गया, तो 11 6 का 66, यानी 6 बार जाएगा। तो ये 4 बचेगा, तो ये 30 हो जाएगा, फिर 3 आएगा, तो ये भी अब रिपीट होना चालू हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार आ जाएगा, यानी 2.3
3 6 3 6 3 6 इस प्रकार से आता रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा, अशांत। अशांत के साथ साथ ये क्या है, आवर्ती भी है। ठीक है, आवर्ती भी है, तो ये दोनों हम लिख देंगे। अगला देखते हैं हम इसका, यानी -88/7 है, तो इसको भी हम करके देखते हैं क्या आएगा। यानी 88 को 7 से डिवाइड करोगे तो अब ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है ना, 7 एक आया है ना, फिर क्या हो जाएगा, 8 उतारोगे तो अब कितनी बार चला जाएगा, सही लिखा है ना। तो अब 7 एकम 7 और फिर एक बचा 18, यानी 2 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। तो दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, अब कितनी बार जाएगा, 7 पना 35, 5 बचेगा, फिर 0 बढ़ाओगे, 7 सते 49 हो जाएगा। ठीक है, 1 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा, 7 एकम 7, यानी फिर क्या बचेगा, 3 बचेगा, फिर 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 आ जाएगा, तो यानी 2 बचेगा, फिर 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 6 बचेगा, तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 8 सते 56 आ जाएगा, 8 सते 56 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 40 हो गया। अब देखो इस पे रिपीट भी नहीं हो रहा है, यानी अशांत हो गया। ठीक है ना, क्या है ये, अशांत दशमलव प्रसार है, यानी 12.571428, ये यहाँ पर लिख देंगे अशांत दशमलव। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा सवाल। अब लास्ट सवाल इस चैप्टर का देखते हैं, 7वां नंबर किस प्रकार से है। देखिए अगला सवाल हमारा 7वां नंबर कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलना है। हमें क्या करना है, भिन्न में बदलना है, यानी P/Q के रूप में लिखना है। तो बड़ा आसान है, पहला हम सवाल देखते हैं, यानी 0.015। यहाँ पर क्या कर देंगे, दशमलव हटाएंगे। कल हमने क्लास में पढ़ा था, तो इसी प्रकार से जितने अंक बाद दशमलव लगा था बस उतने ही 0 हमें क्या करने हैं, बढ़ा देने हैं। फिर हमें क्या करना है, हमें 5 से देखो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक्चुअली में कितना आया, 15/1000 आया। ठीक है ना, 15/1000 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 और 5 दूनी 10, यानी 3/200 आ गए। ये P यानी हमें परिमेय संख्या यानी भिन्न के रूप में लिख गया इस प्रकार से। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि 0.84। अब यहाँ पर इसको भी हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 1 लगाएंगे, जितने अंक बाद 0 लगा 0 लगा देंगे। अब देखो ये कितनी बार जाएगा, तो हम इसको एक्चुअली में कितना बन गया, 84/100। ठीक है, अब 2 से हम काटते हैं, तो 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 42 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 50। फिर 2 से काटोगे तो 21 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 25। तो यानी हम लिख सकते हैं कि 21/25। ठीक है ना, ये भी दशमलव के रूप में हो गया। अब अगला देखते हैं, तीसरा नंबर इसका अंतिम सवाल ये इस प्रकार से है। तो दशमलव हटाओगे, नीचे 1 लगाओगे, जितने अंक बाद लगे हैं 0 इस प्रकार से लगा लोगे। फिर हम पुनः वैसी संख्या को क्या कर देंगे, लिख देंगे अच्छे से, और 0 लगा देंगे। अब 5 से ये आराम से कट जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे, तो 5 से डिवाइड करोगे, 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 बचा, 5 25, यहाँ पर 1 बचा, 5 दूनी 10 और फिर 5 25 हो गया, और यहाँ पर आ गया 200। ठीक है, अब फिर 5 से कर दो, तो 5 25, फिर भाग न खाई बिंदी 5, यानी 5 आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा 5 चौको 40। ठीक है, अब फिर इस पे देखते हैं, अब 5 से क्या जाएगा, तो 5 से अब चला जाएगा, अभी चला जाएगा। तो 5 से फिर काटते हैं, तो 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, यानी क्या आ गया, 101/8। ठीक है, तो ये हमारे भिन्न के रूप में सवाल हो गए, और ये आपका ये परिमेय संख्या का चैप्टर पूरा आज से ख़त्म होता है।
यानी समाप्त होता है। तो यदि आपको ये वीडियो हम और चैप्टर समझ में आया हो तो लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, ताकि नए वीडियो बड़ी आसानी से आपको मिलते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।